अब हम पढ़ेंगे अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएं। अध्याय 7 का नाम क्या है? भिन्नों पर संक्रियाएं। अभय और किट्टू भिन्न के सवाल हल कर रहे थे। किट्टू ने अभय को यह चित्र दिखाया और कहा कि इसके रंगीन भाग के लिए भिन्न लिखो। इसके रंगीन भाग के लिए भिन्न लिखो। अभय ने लिखा 1/2। किट्टू बोली नहीं, यह तो 4/8 है। दोनों में बहस होने लगी। दोनों ने तय किया कि चलो लक्ष्मी दीदी से पूछते हैं कि कौन सही है। अभय और किट्टू कहाँ गए? लक्ष्मी दीदी के पास और अपना सवाल पूछा। लक्ष्मी दीदी, मैं कहता हूँ इस चित्र में रंगा हुआ भाग 1/2 है और किट्टू कहती है 4/8 है। अब आप ही बताइए कि कौन सही है। अभय ने कहा। लक्ष्मी दीदी ने हंसकर कहा, दोनों ही सही कह रहे हो। चलो एक कागज़ को मोड़कर इसे समझते हैं। मैंने इस कागज़ को बीच से मोड़ा और फिर खोल दिया। मैंने एक कागज़ लिया और इसको बीच से मोड़ा और फिर उसको खोल दिया। इसे देखो और बताओ, मोड़ने पर कागज़ के कितने हिस्से हुए और प्रत्येक हिस्सा पूरे कागज़ का कितना है। कागज़ के 2 बराबर हिस्से हुए और प्रत्येक हिस्सा पूरे कागज़ का 1/2 है। इसके 2 हिस्से हुए और ये हिस्सा पूरा हिस्से का 1/2 है और ये वाला हिस्सा भी पूरे हिस्से का 1/2 हिस्सा है। लक्ष्मी दीदी ने कागज़ के 1/2 हिस्से को रंगा और उसे एक बार फिर बीच से मोड़ दिया। अब उसने बीच से मोड़ दिया और पूछा, अब बताओ रंगीन भाग पूरे कागज़ का कितना हिस्सा है। उसको एक रंगा हुआ था, उसको फिर से बीच से यहाँ से मोड़ दिया। अब बताओ कि रंगीन हिस्सा पूरे कागज़ का कितना हिस्सा हुआ। तो किट्टू बोली, कुल हिस्से हुए 4, 1 2 3 4, 4 हिस्से हुए और रंगीन हिस्से हैं 2, ये 1 और 2, इसलिए रंगीन हिस्सा पूरे कागज़ का 2/4 हुआ। ये जो रंगीन हिस्सा है वो पूरे कागज़ का 2/4 हुआ। नेक्स्ट में, किट्टू, क्या तुम इसे 1/2 कह सकती हो? लक्ष्मी दीदी ने कहा कि क्या तुम इसे 1/2 कह सकती हो? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि 1/2 और 2/4 दोनों इस कागज़ के उसी हिस्से को दर्शा रहे हैं। इस कागज़ के इसी हिस्से को ही दर्शा रहे हैं। 1/2, जब ये 1/2 था इसी हिस्से का था, अब ये 2/4 हो गया, तब भी इसी हिस्से को ही दर्शा रहा है। रंगीन हिस्सा एक ही हिस्सा है ना, इसलिए तो इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं और 2/4 भी कह सकते हैं। लक्ष्मी दीदी ने कागज़ को एक बार फिर बीच से मोड़ा और पूछा, अब बताओ रंगीन भाग पूरे कागज़ का कितना है। अभय ने कुछ सोचते हुए कहा, कागज़ के कुल हिस्से हुए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हुए और रंगीन हिस्से हुए 4, 1 2 3 4, 4 हिस्से हुए, रंगीन हिस्से हुए 4, इसलिए रंगीन भाग पूरे कागज़ का 4/8 हुआ। 1 2 3 4, 4 बटे पूरा भाग है 8 और ये रंगीन हिस्सा है 4, तो इसलिए रंगीन हिस्सा पूरे कागज़ का हुआ 4/8। अब सोचो, क्या 1/2, 2/4 और 4/8 तीनों को एक बराबर कहा जा सकता है? लक्ष्मी ने पूछा। हाँ दीदी, तीनों ही भिन्न बराबर रंगीन हिस्से को दर्शा रही है, इसलिए ये तीनों भिन्न बराबर हैं, अभय ने कहा। नेक्स्ट, बहुत अच्छे। ऐसी सभी भिन्नें जो किसी इकाई के एक ही हिस्से को प्रदर्शित करती है तुल्य भिन्न कहलाती है। एक ही हिस्से को प्रदर्शित करे उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। दीदी ने समझाते हुए अपनी बात पूरी की। अब तुम नीचे दिए गए चित्र के रंगीन भाग के लिए भिन्न लिखो और बताओ कि कौन कौन सी भिन्नें तुल्य भिन्न है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसके लिए हमें तो भिन्न लिखना है, भिन्न लिखना है इस चित्र के लिए, और कौन से भिन्न तुल्य भिन्न है वो भी बताना है। तो ये हुआ 2 हिस्सा है और एक हिस्सा रंगा हुआ है, तो ये हो गया भिन्न 1/2। ये तुल्य भिन्न है? हाँ है, क्योंकि इसका एक ही हिस्सा जो है वो दर्शा रहा है, इसलिए क्योंकि इसका एक ही हिस्सा रंगीन भाग को ही दर्शा रहा है। ये ऐसी सभी भिन्न जो किसी इकाई के एक ही हिस्से को प्रदर्शित करे। एक ही हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है, इस वाले हिस्से को कर रहा है क्या? नहीं, रंगा हुआ भाग एक ही हिस्सा है, इसलिए इसे
क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। एक बटे दो ये तुल्य भिन्न है। 1 2 3 4 5 6 6 है और इसका 2 भाग रंगा हुआ है तो 2 बटे 6 ये तुल्य भिन्न है। हाँ है, क्योंकि इसका एक ही हिस्सा रंगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है और जिसका 2 भाग रंगा हुआ है तो 2 बटे 9 ये तुल्य भिन्न है क्या, नहीं है। 1 2 3 4 4 हिस्से हैं जिसके 2 भाग रंगे हुए हैं तो ये हो गया 2 बटे 4 ये तुल्य भिन्न है क्या, हाँ है। 1 2 3 3 है हिस्सा है और जिसका एक भाग रंगा हुआ है तो 1 बटे 3 ये तुल्य भिन्न है क्या, हाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्से हुए, इसके 4 हिस्से रंगे हुए हैं तो ये हो गया 4 बटे 8 और ये तुल्य भिन्न है। 1 2 3 3 हिस्से हुए जिसका 2 हिस्सा रंगा हुआ है तो ये हो गया 2 बटे 3 ये तुल्य भिन्न है क्या, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुए और 1 2 3 4 4 हिस्सा रंगा हुआ है 4 बटे 9 हो गया और ये तुल्य भिन्न है क्या, नहीं है, क्योंकि एक ही हिस्सा नहीं, दूसरा हिस्सा भी आधा रंगा हुआ है। इसमें भी 2 हिस्से रंगे हुए थे, ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नीचे बने चित्रों के रंगीन भागों के लिए भिन्न लिखो। अब नीचे बने चित्रों के रंगीन भागों के लिए भिन्न लिखो। रंगीन भागों के लिए 1 2 3 3 भाग है जिसका एक भाग रंगा हुआ है 1 बटे 3। 1 2 3 4 5 6 6 है जिसका 2 भाग रंगा हुआ है 2 बटे 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है जिसका 3 भाग रंगा हुआ है 3 बटे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है जिसका 4 भाग रंगा हुआ है 4 बटे 12। क्या हो गया, 4 बटे 12। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या सभी चित्रों में रंगीन भरा भाग बराबर है। क्या सभी चित्रों में रंगीन भाग बराबर है, नहीं है। क्या 1 बटे 3 2 बटे 6 3 बटे 9 4 बटे 12 तुल्य भिन्न है, हाँ है। तुमने सही कहा, 1 बटे 3 4 सभी एक दूसरे के तुल्य भिन्न हैं, अर्थात 1 बटे 3 की तुल्य भिन्न 2 बटे 6 3 बटे 9 4 बटे 12 है। 2 बटे 6 की तुल्य भिन्न 1 बटे 3 3 बटे 9 4 बटे 12 है। इन सब में 1 बटे 3 सरलतम रूप में है। अब सोचो, यदि चित्र ना हो और किसी भिन्न की तुल्य भिन्न प्राप्त करनी हो तो क्या करोगे, आओ समझे। ऊपर तुमने देखा है 1 बटे 3 की तुल्य भिन्न 2 बटे 3 3 बटे 9 4 बटे 12 आदि है। यदि इनके अंश और हर को गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 3 गुणित 2 बटे 2। 1 गुणित 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2। तो ये हो गया क्या, 1 2 1 कम 2 3 दूनी 6 2 बटे 3 आ गया। वैसे ही 3 को 1 गुणित 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 बटे 3 से 2 का गुणा, 1 बटे 3 से 3 का गुणा, 1 बटे 3 से फिर से 4 का गुणा हर अंश में। यहाँ तुम देख रहे हो कि 1 बटे 3 के हर अंश में 2 3 4 का आदि का गुणा करने पर 1 बटे 3 की तुल्य भिन्न मिली। चलो 3 बटे 5 की तुल्य भिन्न बनाएं। 3 बटे 5 की तुल्य भिन्न प्राप्त करनी हो तो हमें 3 बटे 5 के अंश और हर में क्रमशः 2 3 4 5 से आदि से गुणा करना होगा। अतः 3 बटे 5 की तुल्य भिन्न क्या होगी, 3 बटे 5 गुणित 2 बटे 2 6 बटे 3 दूनी 6 5 दूनी 10। 3 बटे 5 गुणित 3 बटे 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 पंचे 15। 3 बटे 5 बटे गुणित 4 बटे 4 4 तिया 12 और 5 चौक 20। 3 बटे 5 गुणित 5 बटे 5 तो 3 पंचे 15 और 5 पंचे 25। वैसे ही यहाँ पे 6
6 तिया 18 और 6 पंचे 30। अतः 3/5 की तुल्य भिन्न क्या क्या हो गई? 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 होगी। और भी आगे हम तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। अभ्यास, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि तुल्य भिन्न निकालो। तुल्य भिन्न निकालना है किसका? 2/3 का। पहला क्वेश्चन है 2/3 का तुल्य भिन्न निकालना है। क्या करना पड़ेगा? 2/3 से गुणित करके 2/2 करना पड़ेगा। जिस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 गुणित 3/3 बराबर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 गुणित 4/4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 गुणित 5/5, 5 दूनी 10/3, 3 पंचे 15, ये आया। 2/3 गुणित 6/6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, क्या क्या आया? 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 और 12/18, ये आया। इसका तुल्य भिन्न 2/3 का तुल्य भिन्न। वैसे ही क्या करना है, सिर्फ हर अंश में 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गुणा करते जाएंगे तो तुल्य भिन्न हमको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या अंश और हर में किसी संख्या का भाग देकर भी तुल्य भिन्न बनती है? आओ इसे समझें। कोई भिन्न जैसे 8/12 लो। 8/12 में अंश 8 और हर 12 के समान अपवर्तक होंगे 2 और 4। अतः अंश और हर दोनों 2 से विभाजित हो सकते हैं और 4 से भी। अतः 8/12 के अंश और हर में 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा हमको? 8 को भाग करना है 2 से, फिर 12 को भाग करना है 2 से, अंश और हर को भाग करना है 2 से। तो 8 को भाग किए 2 से तो कितना आया? 8 भागित 2 किए तो 4 और 12 भागित 6 किए तो 6। इस प्रकार अंश और हर में 4 से भाग देने पर, क्योंकि 4 और 6 दोनों ही क्या हैं? अपवर्तक हैं 8 और 12 के। तो 8 भागित 4 किए, 8 भागित 4, 12 भागित 4, 8 4 दूनी 8 और 12 दूनी 4 तिया 12, 12 और 8/12, इसलिए चूँकि 8/12 के अंश और हर में 2 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 4 और 6 और 2/3 प्राप्त होते हैं, जो 8/12 की तुल्य भिन्न है। इनमें सरलतम 2/3 सरलता रूप में है। एक और भिन्न 6/15 पर विचार करें। एक और भिन्न देखते हैं, उसको ही बना कर देखते हैं। अंश और 6/15 के अंश में 6 व हर में 15 का समान अपवर्तक होगा 3। अतः अंश और हर में 3 से विभाजित करने होंगे। 3 से विभाजित करने पर 3 से भाग करने पर क्या मिलेगा? 6 भागित 3, 15 भागित 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 6/15 की तुल्य भिन्न क्या होगी? 2/5। यह 6/15 का सरलतम रूप है। अब नीचे लिखे भिन्नों के अंश और हर का उनको उचित संख्या से भाग देकर तुल्य भिन्न बनाओ। भाग देकर क्या बनाना है? तुल्य भिन्न बनाना है। 4/12 एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/12 बना करके देखते हैं। तीसरा है ना, 4/12 की तुल्य भिन्न निकालना है। क्या करेंगे? अंश 4 और हर 12 की समान अपवर्तक निकालेंगे। 4 की अपवर्तक क्या क्या होंगे? 4 के अपवर्तक होंगे 1, 2 और 4। 12 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इस दोनों के समान अपवर्तक होंगे 2 और 4। तो 4/12 के अंश व हर में 2 से भाग करने पर क्या मिलेगा?
4/12 भागित 2 भागित 2, 4 भागित 2 करेंगे क्या मिलेगा? 2, 2 चौक 2 दूनी 4 होगा, 2 छिक्का 12 हो गया। और वैसे ही फिर से 4/12 के अंश व हर में, क्योंकि 2 ठो कॉमन है इसमें, दो ठो समानापवर्तक मिले हमको, 2 और 4। 4 से भाग देने पर क्या मिलेगा? 4 भागित 4/12 भागित 4, 4 एकम 4 और 4 4 12, क्या मिला? 1/3। तो दोनों के समान, दोनों के इसको के तुल्य भिन्न क्या मिली? 4/12 की तुल्य भिन्ने क्या क्या मिली? 2/6 और 1/3, जिसमें 1/3 जो है वो सरलतम रूप में है, जिसमें 1/3 जो है वो सरलतम रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आगे। यह भी करो। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के रंगीन भाग के लिए तुम अलग अलग कितनी तुल्य भिन्ने लिख सकते हो वो लिखो। अलग अलग भिन्ने बताने के लिए तुम कागज़ की सहायता ले सकते हो। यहाँ पे एक चित्र दिया हो, उसके लिए भिन्न निकालना है। पहले एक कागज़ लिए, उसका एक हिस्सा किए, 2 हिस्सा किए, एक हिस्सा पूरा रंग दिए, एक हिस्सा क्या है? कोरा है। तो पूरे कागज़ का जो रंगीन वाला हिस्सा है वो 1/2 हुआ। फिर इसको 20 से मोड़े तो ये हो गया 2/4, 2/4, 4 हिस्से हो गए जिसका 2 भाग रंगा हुआ है। फिर मोड़े तो 4/8, फिर मोड़ेंगे तो 8/16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हिस्सा क्या है? रंगा हुआ है। और ये पूरा क्या है? टोटल 16 है। तो क्या हो जाएगा? 8/16। ये होंगे भिन्न। इनको के लिए, इस चित्र के लिए जो भिन्न निकलेंगे वो होंगे 1/2, 2/4, 4/8, 8/16। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। भिन्नों को जोड़ना व घटाना। अब हम पढ़ेंगे भिन्न, तुल्य भिन्न निकालना पढ़ लिए, अब हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना पढ़ेंगे। समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। मुन्नू ने अपने पहले दिन अपने घर की दीवार के एक 4/7 हिस्सा की पुताई की और दूसरे दिन 1/7 हिस्से की। दोनों में उसने दीवार का 5/7 हिस्सा पोत लिया। 4/7 धन 1/7, तो 4 और 5 1 को जोड़ने पर क्या मिला? 7, 5/7। या फिर क्या कर सकते हैं? 4 धन 1/7। उदाहरण 2, 3/8 धन 4/8 को जोड़ो। 3/8, 4/8 हर को सेम लिख देते हैं वैसे ही, और अंशों को जोड़ते हैं। 4 धन 3 किए तो क्या मिला? 7। 3 धन 4 बराबर 7/8, ये मिला हमको। नहीं, आगे देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए भिन्नों के अंशों को जोड़कर अंश में लिखते हैं और हर को एक ही बार हर में लिखते हैं। हल करो। वैसे ही यहाँ पे फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5/16 धन 7/16, तो अंशों को जोड़ते हैं और हर जो समान रहता है तो उसको एक बार लिखते हैं। तो 5 धन 7 हो गया, कितना हो गया? 12/16। वैसे ही यहाँ पे 2/7 धन 3/7, 7 हर को लिखेंगे और 2 धन 3 बराबर कितना आ गया? 2 धन 3 बराबर 5/7। वैसे ही यहाँ पे 5/8 धन 1/8, 8 को सेम लिखेंगे और 5 धन 1 बराबर कितना आ गया? 6/8। 2/9 धन 6/9, 9 को सेम लिखेंगे। 2 धन 6 कितना आया? 8/9। नेक्स्ट देखते हैं समान हर वाली भिन्नों को घटाना।
किसी खेत के 4/5 हिस्से में फसल लगी हुई थी। किसान ने 3/5 हिस्से की फसल काट ली। 1/5 हिस्से की फसल लगी है। क्या है, फिर समान हर वाले भिन्न होंगे तो क्या करेंगे, जैसे जोड़ते थे वैसे ही घटा देंगे। हर को सेम लिखेंगे और अंशों को घटा देंगे। 4-3 क्या है 1, 4-3 बराबर 1/5। जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटा देंगे। अतः हम कह सकते हैं समान हर वाली भिन्नों को घटाने के लिए भिन्नों के अंशों को जो घटाकर अंश में लिखते हैं और हर को एक ही बार हर में लिखते हैं। घटाओ, यहाँ पर फिर से घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। 2/3 ऋण 1/3 बराबर 2 ऋण 1/3 बराबर 1/3। 5/8 ऋण 2/3 तो 5 ऋण 2/8। 8 एक बार लिखेंगे अंश हर को और अंशों को घटा देंगे। 5 ऋण 2 बराबर क्या आ गया 3/8। 4/7 ऋण 3/7, 7 आ जाएगा हर में और अंश में 4 ऋण 3 बराबर हो जाएगा 1/7। 6/13 ऋण 2/13, 13, 6 ऋण 2, 6 ऋण 2 कितना आया 4, 4/13। 7/10 ऋण 3/10 तो हर में आ जाएगा 10, 7 ऋण 3 कितना आया 4/10। नेक्स्ट देखते हैं असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। यहाँ पे अब जो है हर जो है अब असमान है। 3 और 4, 1/3 धन 1/4। तो इसको कैसे जोड़ें, इन्हें कैसे जोड़ूं। यहाँ पर दोनों भिन्नों के हर अलग हैं। पहले हमने समान हर वाली भिन्नों को जोड़ा है। चलो 1/3 और 1/4 को समान हर वाली भिन्नों में बदले। यह काम दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्ने बनाकर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें समान हर वाली भिन्ने पहले बनाना पड़ेगा। जो असमान हर वाली भिन्ने हैं उनको देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए हमें दोनों भिन्नों की तुल्य भिन्ने निकालना पड़ेगा। 1/3 की तुल्य भिन्ने होंगी 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18 और 1/4 के तुल्य भिन्न होंगी 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, 6/24। अब दोनों तुल्य भिन्नों की समान हर वाली भिन्ने कौन कौन सी होगी, एक 4/12 है, 3/12 है। तो तुल्य भिन्नों की समान हर वाली 1/3 की तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न 4/12 और 1/4 की तुल्य भिन्न 3/12। दो ऐसी भिन्ने हैं जिनमें हर समान है। दो ऐसी भिन्ने हैं जिनमें हर समान है। इसलिए 1/3 धन 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/12 धन 3/12 लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़े हम तो क्या मिला हमको, जब हर बराबर समान है तो एक बार लिखेंगे और हर अंशों को जोड़ देंगे। 4 धन 3 बराबर कितना मिला 7/12 प्राप्त हुआ। देखो और समझो, हर समान नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर भी फिर क्वेश्चन दिया है 1/5 धन 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1/5 धन 1/2 हर समान नहीं है। सबसे पहले हमें हर बराबर करने होंगे। इसके लिए 1/5 और 1/2 और 1/5 की तुल्य भिन्ने लिखेंगे। 1/5 की तुल्य भिन्ने क्या क्या होगी, 2/10, 3/15, 4/20, 5/25। 1/2 की तुल्य भिन्न होंगे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। दोनों में समान हर वाली भिन्न होंगी 5/10 और 2/10, 2/10 और 5/10 जिसके समान भिन्ने हैं, समान हर हैं। ऐसी भिन्ने जिसके समान हर हैं। इनमें समान हर वाली भिन्ने हैं 2/10 और 5/10 हैं। अतः 1/5 धन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 धन 5/10। अब दोनों के हर समान हो गए तो इसको एक बार लिखेंगे और अंशों को जोड़ देंगे। 2 धन 5 बराबर 7/10। इस तरह 1/2 धन 1/5 का प्राप्त हुआ हमको, जोड़ने पर 7/10 प्राप्त हुआ। अब अभ्यास करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी प्रकार से बनाना है। पहला को बना के देखते हैं। 3/5 धन
4। इसका भी समान असमान है, भिन्न जो है भिन्नों का हर जो है असमान है। क्या करना पड़ेगा, पहले 3/5 के तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। 3/5 के तुल्य भिन्न क्या क्या है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 3 पंछे 15, 5 पंछे 25। 1/4 की तुल्य भिन्न क्या क्या होंगी, 2/4 दूनी 8, 3/4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंछे 20। 12/20 और 5/20 दोनों की समान हर वाली भिन्न कौन कौन सी होंगी, 12/20 और 5/20 दोनों के समान हर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 धन 1/4 बराबर 12/20 धन 5/20। इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों के जब समान हर हैं तो हर को एक बार लिखेंगे, अंशों को जोड़ देंगे। 12 धन 5 बराबर 17/20। क्या आया आंसर हमारा, ये क्या हुआ, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 17/20। ये एक तरीका है जोड़ने का। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, असमान हर वाली भिन्नों को हटाना। अब हम जोड़े थे, अब हम घटाएंगे। तुम असमान हर वाली भिन्नों को समान हर वाली भिन्नों में बदल कर जोड़ना सीख गए हो। अब नीचे उदाहरण से तुम समझ सकते हो कि अलग अलग हर वाली भिन्नों को इसी प्रकार से घटाते भी हैं। जैसे अलग अलग हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें तुल्य भिन्न निकालने पड़ती थी दोनों भिन्नों की, और फिर तुल्य भिन्नों में समान हर वाली भिन्न निकालनी पड़ती थी, ढूंढनी पड़ती थी, और समान हर वाली भिन्नों को निकाल करके दोनों के समान हर को एक साथ एक बार लिख के अंशों को जोड़ करके हम क्या करते थे, दोनों असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ते थे। अब उसी प्रकार से यहाँ पे अंशों को घटाना है। समान हर वाली भिन्नों बनाने के लिए 2/3 ऋण 1/4। क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऋण 1/4 समान हर वाली भिन्ने बनाने के लिए तुल्य भिन्ने बनानी होंगी। समान हर वाली भिन्ने बनाने के लिए तुल्य भिन्ने बनानी होंगी। 2/3 की तुल्य भिन्ने क्या होंगी, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18। 1/4 के तुल्य भिन्न होंगी 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, 6/24। इनमें समान हर वाली भिन्ने कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी दिख रही हैं समान हर वाली भिन्ने, 8/12 और 3/12। इसलिए 2/3 ऋण 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 8/12 ऋण 3/12 लिख सकते हैं। तो दोनों का हर समान हो गए, दोनों के हर को एक बार लिखेंगे 12 को, और दोनों अंशों को घटा देंगे। तो 5 ऋण 3 करेंगे तो 8 ऋण 3 करेंगे तो 5/12 आएगा। तो 2/3 ऋण 1/4 का उत्तर क्या आया, 5/12। अब अभ्यास करो। अब क्या करना है, घटाने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए उसको भी अभ्यास करके हमें सॉल्व करना है हमें। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया था वैसे ही 2/3 और 1/6 दोनों के हर क्या है, असमान है। समान हर बनाने के लिए 2/3 के तुल्य भिन्न और 1/6 की तुल्य भिन्न निकालनी होंगी। 2/3 की तुल्य भिन्न होंगी 4/3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 1/6 के तुल्य भिन्न होंगी 2/2 दूनी 2, 6 दूनी 12, 3/6 18, 6 चौक 24, 6 पंछे 30। तो 8/12 और 2/12 ये दोनों क्या है, समान हर वाली भिन्ने हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 धन 1/6 बराबर 8/12 धन 2/12। दोनों की हर समान है तो एक बार लिखेंगे, जोड़ना नहीं घटाना है ना।
ऋण 8 ऋण 2 क्या आया 6/12, 6/12 आया। इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2। ये हो गया सरलतम रूप 1/2। इसका आंसर आया 1/2। नेक्स्ट देखते हैं आगे। भिन्नों का जोड़ना व घटाना हर का लघुत्तम समापवर्त निकाल कर भी किया जा सकता है। इस पर अपने गुरुजी या बहन जी से बात करो। लघुत्तम समापवर्त निकाल कर भी हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक तो बना करके देखते हैं। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त निकाल करके 1/2 और 1/4, ये दूसरा क्वेश्चन बना कर देखते हैं। 1/2 ऋण 1/4, 1/2 ऋण 1/4, दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। 2 और 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या मिला 2 × 2 = 4। 2 इसे भाग करेंगे और जो बच जाएगा उससे इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ऋण 4 एकम 4, 1 एकम 1, क्या आया 2 ऋण 1/4 = 1/4। इसको घटाने पर क्या मिलेगा हमको 1/4, 1/2 ऋण 1/4 = 1/4, यही उत्तर आएगा। लघुत्तम समापवर्त निकाल कर भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भिन्नों का गुणा। नेक्स्ट में है भिन्नों का गुणा। भिन्नों के गुणा के बाद भी पहले जोड़ना और घटाना देख लिए। अब भिन्नों का गुणा देखेंगे कैसे करते हैं उसको। उसके बाद भिन्नों का भाग भी होगा। भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग।